तो देखा आपने सनातन के जो धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु, वो भी ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम जल्दी से इसको लेकर सोचें, फैसला लें। सरकार से उनकी तरफ से भी अपील आ गई है, लेकिन ये ललकार किसी को भा नहीं रही है, पसंद नहीं आ रही, छटपटाहट सी दिख रही है। दरअसल आपको बताते हैं, जयपुर में श्री राम कथा का आयोजन हुआ था, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य भी पहुंचे थे और जयपुर से ही जगत गुरु ने ये ललकार की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, ये हम सब जानते हैं, और इसका जिक्र उन्होंने जयपुर में किया। उन्होंने कहा कि उस जमीन को पाकिस्तान से मुक्त कराना है, यानी सनातन धर्म की भी अब यही मांग है। जो गुरु हैं, जगत गुरु, वो भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से पीओके पर कब्जा लेना है, और इस बात को जब उन्होंने कहा तो कुछ लोगों की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुतियां देने का प्रण उन्होंने ले लिया है। जिस दिन पीओके भारत में आ जाएगा, 1.25 करोड़ आहुति देंगे, उन्होंने ये क्लियर कहा। आहुति में सनातनियों को हिस्सा लेने को भी उन्होंने कहा, अपील ये की। और इसी पर जब चर्चा पीओके को लेकर होने लगी तो आपको बताएं, कुछ लोगों को मिर्ची लगने लगी। कुछ मौलाना हैं जिन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर पीओके अगर भारत में आ जाएगा तो उनको क्या दिक्कत हो जाएगी। वो तो भारत में ही रहते हैं ना, या कहीं और रहते हैं, या कहीं और ठिकाना चाहते हैं। इसीलिए लोग कई बार कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं। जरा आपको बताते हैं कि कैसे जब जगत गुरु ने ये कहा कि पीओके पर कब्जा लेना है, पीओके हमारा हिस्सा है, इस बात को दोहराया, जयपुर में कार्यक्रम में ये बात कही, तो ये दिक्कत किसे हुई। आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है साजिद रशीदी की, जो कि अध्यक्ष है AIAA के, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान तक ले लें। आखिर उन्हें इतनी तकलीफ क्या हो गई कि वो बांग्लादेश का भी जिक्र करने लगे, ईरान का भी जिक्र करने लगे। वो तो भारतीय है ना, उन्हें ये कहना चाहिए था कि ठीक है, वक्त आ गया कि पाकिस्तान से हम पीओके वापस लें, वहां पर भी विकास की धारा बहाएं। लेकिन उनका जिक्र बांग्लादेश, ईरान तक चला गया। जो अखंड भारत की तस्वीर थी, दरअसल उसका जिक्र करके एक तरह से तंज कसने की कोशिश यहां पर उनकी तरफ से की गई। ऐसा लगा कि जगत गुरु ने जब कहा तो जगत गुरु के बयान से थोड़ी छटपटाहट आ गई, थोड़ी बेचैनी दिखी। क्यों बेचैनी हुई है, जरा आपको बताते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीओके की बात करना या उसे भारत में लाने की बात करना ये पसंद नहीं आया मौलाना साहब को, तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पीओके के मुद्दे को मुसलमानों की आबादी से जोड़ने लगे, आखिर क्या जरूरत थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान को भी मिला लो, इस तरह का तंज कसने लगे अपनी ही सरकार पर। उन्हीं की तो सरकार है, उन्होंने भी वोट किया होगा। पीओके आ जाएगा तो भारत के मुसलमान बढ़ जाएंगे। बातें सुनिए आप, अगले 50 सालों में क्या हालात होंगे सोचा है। यानी उनको इससे तकलीफ हो रही है कि वहां के मुसलमान आ जाएंगे। जब रोहिंग्या आते हैं, जब म्यांमार से आते हैं घुसपैठिए, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। अब पीओके के मुसलमान आ जाएंगे तो चिंता हो गई। देश के इस्लामीकरण का आरोप लगाते हैं, ये कह रहे हैं वो पीओके लेंगे तो वहां के मुस्लिमों को लेंगे या नहीं, इस तरह की विवादित बातें भी कर रहे हैं। आखिर पीओके के जो लोग हैं वो भी तो भारतीय ही है ना, आएंगे तो भारत में आएंगे। रामभद्राचार्य पर साजिद की यह अभद्र टिप्पणी कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि साजिद रशीदी को ऐसी दिक्कत क्या है। घुसपैठी आते हैं तो ये साजिद रशीदी चुप हो जाते, CAA NRC की बात होती है तो भड़काने लगते, और जब पीओके को लाने की बात होती है तो अलग ही तरह का माहौल बनाते। सुनिए जरा साजिद रशीदी को। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर क्यों, मैं रामभद्राचार्य के साथ में हूँ, पूरे पाकिस्तान को साथ लीजिए। अखंड भारत आप जानते हैं कहाँ तक है, अखंड भारत ईरान, इराक, पूरा ये अखंड भारत है। तो रामभद्राचार्य सिर्फ कश्मीर की बात क्यों करते हैं। वो कश्मीर तो खुद ही टूटा पड़ा है, वो तो खुद ही मानता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, और वहाँ के लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। हिम्मत और ताकत की बात तो ये है कि आप पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ईरान को, इराक को, अफ़गानिस्तान को, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान आपके साथ है, ले लो साथ में। रामभद्राचार्य जी, ये जो आप धर्म से हटकर सियासत खेलते हैं ना, ये धर्म में कहीं गुंजाइश नहीं है इसकी। तो एक तरफ रशीदी साहब कह रहे हैं कि धर्म से हटकर सियासत करनी चाहिए, धर्म की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर बात होती है तो कुछ नहीं बोलते, CAA NRC पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीओके की बात होती है तो कहीं ना कहीं छटपटाने लगते हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सनातनियों ने भी सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया कि पीओके भारत का है। रिपोर्ट देखिए।
था जब आतंकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर एजेंडे के तहत सियासत करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बताने के साथ साथ पाकिस्तान के फेक एजेंडे पर फटकार लगा दी। We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार काफी संजीदा है। कश्मीर से आतंकवाद के सफाई से लेकर घाटी के चौमुखी विकास पर केंद्र सरकार जोर दे रही है। जम्मू कश्मीर का विकास देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब पीओके में आजादी की मांग उठने लगी है। आजादी पाक सेना के अत्याचारों से, आजादी कंगालिस्तान की महंगाई से, आजादी आतंकियों के लॉन्च पैड से। इस आजादी की आवाज को दबाने के लिए ही आतंकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फेक नैरेटिव गढ़ने में लगा है। एक और जहां पीओके की आवाम भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, वहीं अब भारत के सनातनी भी पीओके से नापाक कब्जे को हटाने के लिए महायज्ञ में महाआहुति की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान जी को पटा रहे हैं, इसके लिए हमने तय किया है। एक यज्ञ हमने सालासर में किया, 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए, फिर हमने अयोध्या में किया और फिर अभी कुंभ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। राम भद्राचार्य की ये ललकार पाकिस्तान तक पहुंचती, उससे पहले ही भारत में बैठे मौलाना इस सनातनी ललकार से आहत हो उठे। पीओके के मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, एक सनातनी आह्वान को सियासी बयानबाजी करार दे दिया। हिम्मत और ताकत की बात तो ये है कि आप पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ईरान को, इराक को, अफगानिस्तान को, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान आपके साथ है, ले लो साथ में। राम भद्राचार्य जी, ये जो आप धर्म से हटकर सियासत खेलते हैं ना, ये धर्म में कहीं गुंजाइश नहीं है इसकी। मौलाना रशीदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पीओके जैसे संजीदा मुद्दे को धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने पीओके में रह रहे मुस्लिमों के साथ जुड़ने से अपनी आबादी बढ़ने की बात कही। साथ ही अगले 50 साल की तस्वीर की कल्पना करते हुए इस्लामीकरण की बात भी कह दी। वहाँ भी मुसलमान हैं तो वो भी हमारे साथ होंगे, तो अगले 50 सालों में फिर क्या हाल होगा, इस पर कभी सोचा आपने? साधु संतों सारे मुखालफत में आते हैं मुसलमानों के, साहब ये तो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, इनकी तो आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि 2050 में जो है ये पूरा इस्लामीकरण हो जाएगा देश का, और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान वाला कश्मीर हमें मिल जाएगा। ये तो विरोधाभास है आप लोगों के अंदर। पीओके और धर्म पर बात करते करते मौलाना साजिद की जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने राम भद्राचार्य के लिए अभद्र टिप्पणी कर डाली। उम्र होगी उनकी 70 के आसपास, वैसे ही टिकट कटने वाला है, और आपको पता है कि ये फैसले ऐसे हैं मंदिर मस्जिद के या मिल्कियत के जो फैसले होते हैं वो 1-2 साल में नहीं हुआ करते। राम भद्राचार्य ने कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर भी अपने विचार खुले मन से रखे। इस पर भी साजिद रशीदी को समस्या है। जिन मामलों का फैसला संवैधानिक तरीकों से हुआ है, इस पर भी मौलाना की टीस बरकरार है। बाबरी मस्जिद की टीस ऐसी है, रहती दुनिया तक मुसलमान बाबरी मस्जिद की टीस को नहीं भूलेगा। बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा गया। बाबरी मस्जिद हमारे लिए थी, है और रहेगी। आप नाजायज तरीके से कृष्ण जन्मभूमि में ले लो, कौन मना कर रहा है? पीओके से शुरू हुआ मौलाना का दर्द विवादित ढांचे तक आ पहुंचा। जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उन्हें भी वो नाजायज तरीका बता रहे हैं। राम भद्राचार्य से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ने की बात करें, लेकिन खुद भारत की 50 साल बाद की तस्वीर बताकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।